हेलो स्टूडेंट, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी तीनों सूचियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सूचियाँ क्या हैं? जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार यानी भारतीय संविधान में केंद्र सरकार के लिए यानी राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और ऐसे विषय जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों विषय के महत्व के रखते हैं, ऐसे कंडीशन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी। तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी सूची केंद्र सूची है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, उसका क्या स्वरूप है। तो विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे स्टेप में पहले स्टेप में देखेंगे केंद्र सूची। तो जैसा आप देख रहे हैं मतलब बोर्ड पे कि केंद्र सूची या इसी को संघ सूची भी कहते हैं। वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 97 यानी 97 विषय थे। तो संविधान बनते समय यानी संविधान लागू होते समय 97 विषय थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 100 हैं, 100 विषय हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख विषय कौन कौन से उनको देखेंगे। तो जैसे रक्षा है। अब रक्षा, जैसा कि आप जानते हैं, रक्षा कुछ विषय जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। ऐसे कंडीशन में अगर राज्यों को महत्व दिया जाएगा तो राष्ट्र की एकता और अखंडता समस्या पैदा होगी। किस देश पे हमला करना है, किस देश पे समझौता करना है, संधि करना है, कैसे करना है, ये अगर एक व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा तो अगर राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा तो आधे राज्य सहमति जताएंगे और आधे राज्य सहमति नहीं जताएंगे। आधे राज्य किसी देश से व्यवहार या संबंध बेहतर बनाएंगे और आधे राज्य उसका विरोध करेंगे। तो देश की एकता और अखंडता बाधित हो जाएगी। तो इसी कंडीशन में जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन्हें केंद्र सूची में रखा गया। यानी संविधान निर्माताओं ने सोच समझ करके फैसला लिया था कि ऐसे विषयों को जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उन्हें केंद्र सूची में रखा जाए और जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाए। तो इसलिए रक्षा या विदेशी मामले जो हैं उनको केंद्र सूची में इसलिए रखा गया कि देश को नियंत्रित करना है, देश को चलाना है। देश को चलाने के लिए एक व्यक्ति के हाथ में चीज़ें होनी चाहिए। अगर राज्यों को हम दे देंगे तो आधे लोग सहमत होंगे, आधे लोग सहमत नहीं होंगे और ऐसे में दिक्कत होगी। तो इस तरह से कौन कौन से विषय हैं देखेंगे। रक्षा है, विदेशी मामले हैं, डाक तार है, बैंकिंग व्यवस्था है, रेलवे है, जनगणना है, टेलीफोन है, बीमा है, टेलीविज़न है, रेडियो है, करेंसी और सिक्का है, बंदरगाह है, हवाई मार्ग है, बेतार है, खाने हैं, खनिज है, जल परिवहन है और स्टॉक मार्केट है। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जो केंद्र सूची या संघ सूची में शामिल किए गए हैं और ये विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। उपर्युक्त सभी विषय जैसा कि आप देख रहे हैं संघ सूची में आते हैं ये विषय और राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद को है। तो इस तरह से इस पर कानून केवल भारतीय संसद बना सकती है। इसमें जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी बातें हैं, जो भी डिसीजन लेना है, किस देश का समझौता करना है, संधि करना है, व्यापार करना है, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, समझौते करने हैं, कैसा हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी और किस तरह से हम भारतीय राजनीति को कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ेंगे, किस तरह से निर्णय लेंगे, ये सभी कार्य ताना बाना सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कर किया गया है। जिससे क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषय को देखते हुए इसे संसद को ये अधिकार दिया गया कि इस पर कौन कानून बनाएगा? संसद कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर वर्क करेगी। इसी क्रम में नेक्स्ट देखेंगे राज्य सूची। यानी राज्य सूची जैसे ऐसे विषय जो राज्य या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं उन्हें राज्य सरकारों के पावर दिया गया है, यानी राज्य विधानमंडल उस पर कानून बनाएगी। तो कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, ना कि केंद्र सरकार को है। कुछ परिस्थितियां अलग हैं, वो अलग चीज़ें हैं। तो क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं उस पर राज्य सूची में शामिल किया गया है और जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। लेकिन कुछ शर्तें कभी कभी हैं कि राज्य विधानमंडल पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या राज्य केंद्र सरकार भी राज्य विधानमंडल के अलावा क्या केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है या राज्यों पर कोई केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है? तो हाँ, बना सकती है। उसकी कुछ कंडीशन है, जैसे आपातकाल की स्थिति में, बाह्य आक्रमण के समय, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो ये सिचुएशन है जिस पर राज्य के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होंगे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे होंगी, उन्हीं विषम परिस्थितियों में ही केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी या इंटरफेयर करेगी। बाकी टाइम में राज्य सरकारें ही कानून बनाएंगी। तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत जब संविधान बना था उसमें 61, वर्तमान समय में 61 विषय हैं और जब संविधान बना था उसमें 66 यानी लागू जब हुआ था तो 66 विषय थे और प्रेजेंट टाइम में 61 विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे कौन कौन से विषय राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। तो जैसे पुलिस है, लोक व्यवस्था है, लोक स्वास्थ्य है, भूमि सुधार है, कृषि है, पंचायती राज है, कारागार है, गैस है, अदालतें हैं, सिंचाई है, पशु है, रेलवे पुलिस है और बाट एवं नाप है, सड़क है, भू राजस्व है। तो ये सभी किस में आएंगे? ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं ये विषय।
इसी क्रम में आगे हम लोग कुछ देखेंगे। संविधान के समय यानी ये 66 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें कितने हैं, 61 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसी क्रम में देखेंगे हम लोग आगे समवर्ती सूची। इस सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनका महत्व संघ एवं क्षेत्र दोनों दृष्टियों में है। तो जैसा इसके पहले भी हमने चर्चा किया था कि समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के भी अंतर्गत आएंगे और क्षेत्रीय महत्व के भी वो विषय रखते हैं, तो दोनों महत्व रखते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जो संविधान निर्माताओं ने क्या डिसीजन दिया, क्या व्यवस्था दिया कि समवर्ती सूची पर जो दोनों के महत्व रखते हैं, तो ऐसे विषयों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है कि सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिनका महत्व क्षेत्र एवं केंद्र दोनों दृष्टियों में है और इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों को है। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर विकल्प में ऐसे आए, किसको है, संघ को है, राज्य को है या इनमें दोनों को है, तो संघ तथा राज्य दोनों को है, यानी समवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाएंगे। या विकल्प में दोनों ना रहे, इस तरह से रहे संसद या राज्य विधानमंडल, तो वो भी सही होगा। यानी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछ लेता है। अगर डायरेक्टली पूछे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को है, तब भी ये दोनों सही हैं। अगर इन दोनों के स्थान पे विकल्प में ऐसे रहे कि क्या संसद और राज्य विधानमंडल को है या उपर्युक्त दोनों को, तो उपर्युक्त दोनों को, यानी संसद को भी है और राज्य विधानमंडल को भी है। तो इस तरह से जानते रहें कि प्रश्न को दूसरे टाइप से भी पूछ लेता है। यदि इस सूची के विषयों पर संघ और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी होते हैं, कहने का मतलब है अगर इस पर कोई कानून केंद्र भी बनाती है, राज्य सरकार भी बना लेती है, लेकिन दोनों में अगर विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो ऐसे अपने आप में क्लियर है कि इसमें मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार की बातें मान्य होंगी, केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसी की बातें मान्य होगी और उसी का कानून जो है लागू होगा या मान्य होगा। अब इसमें कुछ प्रमुख विषय देखेंगे और साथ साथ और अध्ययन देखेंगे कि जब संविधान लागू हुआ था उसमें जिसमें कितने थे, 47 विषय यानी 47 विषय थे लागू होते समय, और प्रेजेंट टाइम में 52 विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों को देखेंगे जैसे विवाह है, विवाह विच्छेद है, फौजदारी है, विधि प्रक्रिया है, निवारक विरोध है, दत्तक और उत्तराधिकार नियम है, दत्तक और उत्तराधिकार नियम है, श्रमिक संघ है, शिक्षा है, वन है, शिक्षा है। और इसी क्रम में आगे हम लोग कुछ देखेंगे जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, पुरातत्व है, कारखाने हैं, पुनर्वास है। और इसी क्रम में और देखेंगे औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और नापतोल है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य सूची के 5 विषयों को क्या किया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब कौन कौन से 5 विषय डाले गए थे, तो शिक्षा है, जनसंख्या नियंत्रण है, वन एवं जंगल है और न्याय प्रशासन है, बाट व माप है। इन विषयों को राज्य सूची से लेकर के समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से राज्य सूची में जो 66 विषय थे शुरू में, जब 5 विषयों को उससे निकाल दिया गया तो वहाँ पे 61 हो गए और यहाँ पे 47 विषय थे संविधान लागू होते समय, और जब इनमें 5 विषय ऐड कर दिया गया 47 में तो ये 52 विषय हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज वीडियो में आपने अध्ययन किया कि केंद्र सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है, विस्तार से अध्ययन किया। और इसी में एक सूची और आती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची क्या है, ऐसे विषयों को जो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया है उस पर कानून बनाने का अधिकार किस पर होगा, केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट उस पर करेगी, भारतीय संसद करेगी। और ऐसे विषयों को अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया। तो 4 स्थितियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और चौथी सूची क्या है जिसे अवशिष्ट सूची के नाम से जाना जाता है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय पार्लियामेंट को है और उस पर किसी सूची में शामिल नहीं किया गया। यानी ऐसे विषय जो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में ना ही शामिल हैं उन विषयों को किस में शामिल किया गया है, अवशिष्ट सूची में। तो आज की वीडियो में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपने केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची के संदर्भ में अध्ययन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, अपेक्षित है आपका सहयोग। बस इतना ही, नए वीडियो में फिर से मिलेंगे नए तथ्यों के साथ।